किस नमाज के लिए अलग जोड़ा अलग रखना मुस्तहब है जो बवक्त कर दो। ईद उल अज़हा किन चीज़ों के शुक्राने के तौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नंबर 1, किस नमाज के लिए अलग जोड़ा यानी लिबास रखना मुस्तहब है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें। नमाज जुम्मा का जोड़ा अलग रखना मुस्तहब है जो बवक्त नमाज पहन और बाद में उतार दिया जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो नमाज पंजगाना के लिए अलग अलग जोड़ा रखते थे। नंबर 2, ईद उल अज़हा किन चीज़ों के शुक्राने के तौर पर मनाई जाती है। ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कामयाबी के शुक्र में मनाई जाती है। नंबर 3, पहली नमाज ईद उल अज़हा कब अदा की गई। पहली नमाज ईद उल अज़हा सन 2 हिजरी में अदा की गई। नंबर 4, नमाज ईद में कितनी ज़ायद तकबीरें होती हैं। नमाज ईद में 6 तकबीरें ज़्यादा कही जाती हैं। नंबर 5, नमाज ईद में ज़ायद तकबीरें किस वक्त कही जाती हैं। ज़ायद तकबीरें हर रकात में 3-3 दफ़ा हैं। पहली रकात में किरात से पहले और तकबीर तहरीमा के बाद, और दूसरी रकात में रकू से पहले और किरात के बाद कही जाती हैं। नंबर 6, नमाज ईद में तकबीर तहरीमा के अलावा हाथ कानों तक कब उठाए जाते हैं। नमाज ईद में कही जाने वाली 6 ज़ायद तकबीरों में भी कानों तक हाथ उठाए जाते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें।